Hello everyone, welcome back to Serene Pathshala and welcome back to your favorite section of English, that is spoken English. Yes, written English तो सिर्फ एग्जाम तक काम आता है, लेकिन इंग्लिश का ये एक ऐसा हिस्सा है जो हर रोज आपको इसका सामना करना पड़ता है. अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपना मुंह छुपा के इससे बचते रहते हो या फिर इसका खुल के मैदान में आके सामना करते हैं. आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये कमजोरी आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाए. आइए चलिए देखते हैं. इंग्लिश बोलना इंपॉर्टेंट तो है, हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन शुरू कहां से करें? हमारे आसपास तो माहौल ही नहीं है. आखिर बात किससे करें इंग्लिश में? और बात करें भी तो क्या बोलें, कैसे बोलें? पढ़ना भी है, ऑफिस भी जाना है, बहुत सारा काम भी है, पोस्टपोन होते रहता है, हमेशा पोस्टपोन होते रहता है. अगर ये सारे प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, इन कारणों की वजह से अगर आपका इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस या इंग्लिश बोलना सीखना पोस्टपोन होते जा रहा है, सो द सोल्यूशन इज राइट हियर. फटाफट से गूगल प्ले स्टोर पर से एवर एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और यहाँ पे मेरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स चल रहा है. 300 रुपीज में ये हमारा कोर्स चल रहा है और इस कोर्स में एनरोल होने के बाद आप लोगों के ये माहौल का प्रॉब्लम, कहां से शुरू करें इसका प्रॉब्लम, डेडिकेटेड टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, हम डेडिकेटेड टाइम पे 9 बजे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं. बेसिक से आपको सेंटेंसेस बनाने सिखाया जाता है, फिर बहुत सारा प्रैक्टिस होता है जहां पे आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर बताने के बाद अलग अलग माहौल में, अलग अलग जगह पर, हमारी डेली लाइफ में जहां पे भी सेंटेंसेस बोलने की जरूरत पड़ती है, वो सभी माहौल के सेंटेंसेस आपके सामने रखे जाते हैं. आपको बोलना भी है और साथ साथ आप लिख के भी मुझे बताते हैं कि आप सेंटेंसेस कैसा बना रहे हैं, सही है, गलत है, सभी गलतियों पे भी साथ साथ हम काम करते चलते हैं. तो अगर आप इस कमजोरी को, इस अपनी कमी को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं तो फटाफट से मेरे इस बैच में एनरोल हो जाइए. 2 महीने का कोर्स है, 2 मंथ्स का कोर्स है. इसकी वैलिडिटी 4 मंथ तक रहेगी, मतलब 4 मंथ्स तक आपके पास इस कोर्स का एक्सेस रहेगा और 2 मंथ्स हमारा धुआंधार, ऑसम, सुपर ऑसम प्रैक्टिस चल रहा है. तो आइए फटाफट से इस बैच में एनरोल हो जाइए और शुरू करते हैं हम आज की क्लास. देखने वाले हैं हमेशा की तरह आपके डेली लाइफ में, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश हमारे आसपास हर जगह हर समय है, तो इसीलिए हम अपने आसपास हर समय की बातों को डिस्कस करेंगे. आइए चलिए देखते हैं आज किसके बारे में बात करने वाले हैं. गुस्सा, बिल्कुल सही समझा. अब यहाँ पे लिखा क्या है? गुस्सा उस पे नहीं, खुद पे आता है कि मैंने उससे इतना प्यार ही क्यों किया. नो 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 नो, हम ये बात नहीं कर रहे हैं. हम देख रहे हैं कि हमें खुद पे गुस्सा क्यों आता है. फिलहाल तो हमें खुद पे इसलिए गुस्सा आना चाहिए कि मैंने इंग्लिश प्रैक्टिस क्यों नहीं किया, मैं इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाता हूं. अगर गुस्सा होना है, नाराज होना है तो इस बात पे नाराज होइएगा. चलिए दूसरी बात देखते हैं. कभी इतना गुस्सा आया है, कभी इतना गुस्सा आया है कि मैं गुस्से में ही रो दिया. नो 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 नो, हम देखने वाले हैं. बताओ बताओ क्या देखने वाले हैं? कभी इतना गुस्सा आया है कि गुस्से में ही इंग्लिश बोल दो. चलिए आज देखते हैं कुछ सेंटेंसेस हम ऐसे देखने वाले हैं कि गुस्से में, अलग अलग सिचुएशंस में, जब आप नाराज हैं या गुस्सा है तब आप क्या बातें कैसे बोलेंगे. आइए चलिए देखते हैं. तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन, गुस्सा दिखाने वाला सेशन. ओके, ऑल राइट. तुम होते कौन हो मुझ पे चिल्लाने वाले. कई बार देखो गुस्से में यूजुअली होता है ना, वॉइस आपका वॉल्यूम तेज होता है, राइट. और जैसे ही सामने वाला गुस्सा है, वॉल्यूम तेज हो गया, तो आप सीधा यही पूछोगे, तुम होते कौन है मुझ पे गुस्सा करने वाले या चिल्लाने वाले. चलिए देखिए इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे. हु द हेल आर यू टू येल ऑन मी. हु द हेल आर यू टू येल ऑन मी. येल का मतलब होता है चिल्लाना. मुझ पर चिल्लाने वाले तुम होते कौन हो. याद रखना, गुस्से में हम पोलाइट तो नहीं रहते हैं, है ना. तो गुस्से में ये सब बातें जो बोली जा रही है ये थोड़ी सी रूड जरूर है, लेकिन ऑफ कोर्स गुस्से में तो हम थोड़ा सा रूड होते हैं, इतना तो चलता है, राइट. सो हु द हेल आर यू टू येल ऑन मी. हु द हेल आर यू टू येल ऑन मी. दूसरी बात हम देखते हैं, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो. मुझे ज्यादा अगर उपदेश दे रहे हो ना तो तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, अगर ये बात किसी को कहना है. नाउ दिस इज सिंपल, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं. कभी कभी गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो हम अल्टीमेटली ये बोल बैठते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है. बहुत सारे लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे कि आई डोंट अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड, लेकिन देखते हैं हम इसको और अच्छे तरीके से कैसे बोल सकते हैं. आई कांट फिगर आउट, इसका मतलब है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं, व्हाट टू से, क्या कहूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है. आई कांट फिगर आउट व्हाट टू से, आई कांट फिगर आउट व्हाट टू से. अच्छा, कभी कभी हमें ये पता होता है कि अब ये बात मैं बोलूंगी ना तो सामने वाला गुस्सा हो जाएगा, खासकर मम्मी को और पापा को. हम कुछ अपनी शैतानी या कोई स्कूल की, कॉलेज की कोई ऐसी घटना जिससे हमें पता है कि सामने वाला गुस्सा ना हो, तो हम क्या करते हैं, हम भी तो कम चालाक नहीं है. हम पहले ही पापा को, मम्मी को, भाई को, बहन को या किसी खास को हम पहले ही बोल देते हैं, देखो मैं बता तो रहा हूँ या बता तो रही हूँ, लेकिन सुनकर गुस्सा मत होना. कभी कभी हमें पहले ही रेड अलर्ट इशू कर देना होता है, राइट. तो ये कैसे बोलेंगे, डोंट गेट एंग्री ऑन हियरिंग इट, डोंट गेट एंग्री ऑन हियरिंग इट, ये सुन के गुस्सा मत होना. ठीक है, चलिए. देन द नेक्स्ट वन, सुनो, मुझे पता है तुम उसका गुस्सा मुझ पर उतार रही हो या रहे हो, है ना. दैट विल डिपेंड, ये किसको आप कह रहे हो, ही या शी, आप यहाँ पे चेंज कर देना अकॉर्डिंग टू योर कॉन्टेक्स्ट, अपने संदर्भ के मुताबिक आप इसे चेंज कर देना. लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई गुस्सा कहीं और हुआ था और आगे वो गुस्सा उतरता कहीं और है, तो आप उस बंदे को कहना चाहते हैं कि सुनो, मुझे पता है तुम उसका गुस्सा मुझ पर उतार रहे हो, मुझे पता है तुम उसका गुस्सा मुझ पर उतार रहे हो. ये बात कैसे कहोगे, लिसन, सुनो, आई नो, मुझे पता है, योर, गुस्सा निकालना, गुस्सा निकालने के लिए हम कहते हैं वेंटिंग एंगर, और ये किसका गुस्सा है, उसका गुस्सा है, हिज एंगर. तुम उसका गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो, ऑन मी. सुनो, मुझे पता है तुम उसका गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो. लिसन, आई नो यू आर वेंटिंग हिज एंगर ऑन मी या हर एंगर ऑन मी, डिपेंड करता है ये किसका गुस्सा है. ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं. तुम उससे बहस में नहीं जीत सकते. कुछ लोग होते हैं ना कि बहस इतनी तगड़ी कर लेते हैं, इतनी अच्छी कर लेते हैं कि आप कितने भी सही हो, लेकिन बेचारे आप उस बहस में नहीं जीत पाते, है ना. तो खैर चलिए देखते हैं इस बात को हम कैसे कहेंगे. तुम उससे बहस में नहीं जीत सकते. हाउ विल वी से दिस, तुम उससे बहस में नहीं जीत सकते. यू कांट विन him in an argument, you can't win him in an argument, you can't win him in an argument. बहुत हो गया. मजाक की भी हद होती है. कई बार ऐसा भी होता है ना, मजाक में ये मजाक थोड़ा सा अगली टर्न ले लेता है, मतलब थोड़ा सा खराब मोड़, लड़ाई झगड़े वाला, बहस वाला मोड़ आ जाता है ना. तो हम क्या कहेंगे, बहुत हो गया. मजाक की भी हद होती है, राइट. ये अक्सर भाई बहनों में होता है ना. तो भाई बहनों में दिन भर टॉम एंड जेरी की तरह नोक जोक चलते रहता है. मजाक करते करते कब लड़ाई हो जाती है, कब मारपीट हो जाता है, और फिर उसके बाद में मम्मी से फिर फ्लाइंग चप्पल और फ्लाइंग बेलन आना शुरू हो जाता है. तो ये बात आप कैसे कहेंगे, बहुत हो गया. मजाक की भी हद होती है, कैसे कहेंगे आप, बहुत हो गया. इनफ इज इनफ, बहुत हो गया. इनफ इज इनफ. देयर इज अ लिमिट टू दीज जोक्स, देयर इज अ लिमिट, हद होती है. देयर इज अ लिमिट टू दीज जोक्स, देयर इज अ लिमिट टू दीज जोक्स. बहुत हो गया, राइट. ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं. यही बात मुझे तुम्हारी पसंद नहीं है. हम कई बार ये भी बोलना पड़ जाता है ना, कोई कुछ ऐसा काम बार बार करते रहता है जो आपको नहीं पसंद है, और आपको ये बात, जितने लोगों ने ये सेंटेंस अपने लाइफ में कभी ना कभी अपने किसी भी मातृभाषा में, इट कुड बी हिंदी, इट कुड बी भोजपुरी, हरियाणवी, मराठी, एनी साउथ इंडियन लैंग्वेज, गुजराती, बंगाली, किसी भी लैंग्वेज में अगर आपने ये बात कहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख के बताइएगा कि यस मैम मैंने ये बात कहा है. यही बात मुझे तुम्हारी पसंद नहीं है, मुझे यही चीज तुम्हारी पसंद नहीं है. इस बात को आप कैसे कहेंगे, ओके, दिस इज व्हाट, यही बात है, दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट यू, तुम्हारे बारे में मुझे यही बात बिल्कुल पसंद नहीं है. ओके, चलिए हमारा सबसे प्यारा कोई होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें नहीं पसंद होता है. हम बहुत गुस्सा होते हैं और फिर गुस्सा होते हैं तो यही कहते हैं, है ना. आइए चलिए देखते हैं आगे. रखो यहां और दफा हो जाओ यहां से. कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा पर्सन आ गया कुछ लेके या कुछ देने के लिए, या उसके ऊपर आप गुस्सा हैं. यूजुअली बॉसेस ये सेंटेंस बोलते हैं, है ना, क्या आप फाइल कुछ लेट लेके आए हैं, और या कोई रिपोर्ट लेट लेके आए हैं, या कुछ काम लेट लेके आए हैं, और बॉस आपको बोलते हैं रखो यहाँ पे ये फाइल और दफा हो जाओ यहाँ से, है ना. सो रखो यहाँ पे ये पेपर्स, या मम्मी कई बार आपको बोलती है कि यहाँ पे रख सामान और दफा हो जा, निकल जाए यहाँ से, है ना. हालांकि मम्मी कभी इतना रूड नहीं होती है, लेकिन ठीक है, खैर मम्मी का गुस्सा हो ही सकता है, राइट. सो हम इसको कैसे बोलेंगे, रखो यहाँ और जो भी चीज रखना है यहाँ पे फाइल रखो और दफा हो जाओ यहाँ से. इस बात को कैसे कहेंगे, देखिए, पुट इट हियर, पुट इट की जगह पे पुट द फाइल हियर.
ठीक है, पुट इट हियर एंड गेट लॉस्ट। नाउ दिस इज रूड, दिस इज रूड। हमें रूड नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाती है रूड होने की, तो हमें हमारे पास सेंटेंसेस भी होना चाहिए। ओके, यह इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जाता है या कहाँ जाती है? कई बार होता है ना कि सुबह सुबह एकदम बन ठन के मुटियारा कहाँ चले, ठीक है। सो यहाँ इतनी सुबह, यह इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जाता है या कहाँ जाती है। ओके, ठीक है, देखते हैं ये सेंटेंस कैसे बोलेंगे। वेयर डज ही गो अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह। ऑल डेक्ड अप, ये चीज है आपको सीखने के लिए। ऑल डेक्ड अप मतलब एकदम तैयार होके, ठीक है। सो वेयर डज ही गो अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑल डेक्ड अप। Where does she go early in the morning, all decked up? Okay, all right, ठीक है। तुम बीच में आए तो बहुत भारी पड़ेगा, ये भी हम कई बार बोलते हैं, है ना। हम दो जन लड़ाई कर रहे हैं और कोई तीसरा बीच में आने की कोशिश करता है, हो सकता है वो बहुत ही अच्छे इंटेंशन से आपके झगड़े को सुलझाने के लिए आ रहा है बीच में, लेकिन आप तो है आग बबूले, तो आप कहते हैं अगर तुम बीच में आए ना तो बहुत भारी पड़ेगा, राइट। तो ये बात कैसे बोलेंगे? तुम बीच में आए तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा या बहुत महंगा पड़ेगा, कैसे बोलोगे आप? इफ यू इंटरफियर, इफ यू इंटरफियर, अगर तुम बीच में आए, इफ यू इंटरफियर यूल हैव टू पे, बहुत भारी पड़ेगा, हम ये भी बोलते हैं बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें, है ना। सो यूल हैव टू पे फॉर इट, फॉर इट मतलब बीच में आने के लिए। डियरली, डियरली मतलब महंगा, ठीक है। अब महंगा पे करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे, you'll have to pay for it dearly. If you interfere, you'll have to pay for it dearly. Okay, ठीक है। अब मैं तुमसे रोज नहीं मिल सकती, बहुतों के दिल टूटे हैं ये सेंटेंस सुन के। आइए चलिए देखते हैं कि ये सेंटेंस, दिल टूटने वाला सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। बहुत सिंपल है, राधा। आई कांट मीट यू एवरी डे नाउ, आई कांट मीट यू एवरी डे नाउ। आगे कुछ मत कहना। ओके, कई बार ऐसे भी होता है कि कोई बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, तुम सुने जा रहे हो, बर्दाश्त किए जा रहे हो, लेकिन अब तुम्हारे बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी है। योर टॉलरेंस लेवल हैज एग्जॉस्टेड एंड यू से बस बहुत हो गया, अब आगे कुछ मत बोलना। तो ये कैसे कहोगे आप? डोंट से एनीथिंग फर्दर, डोंट से एनीथिंग फर्दर। ओके, यह जरूर हम लोगों को मरवाएगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सामने वाले को गुस्सा दिलाने वाला माहौल तुम दोस्तों ने पैदा कर दिया है ना, या फिर तुम दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा होता है जो ऐसे कोई काम कर देता है जिससे कि मतलब बस सारों का वाट लगना है, सब पिटेंगे, है ना। फिर आप क्या बोलते हो? यही सेंटेंस बोलते हो ना, ये जरूर हम लोगों को मरवाएगा। कैसे बोलेंगे ये सेंटेंस? ही विल श्योरली गेट अस किल्ड, ही विल श्योरली गेट अस किल्ड, ये हमें जरूर मरवाएगा। ही विल श्योरली गेट अस किल्ड। अगर आप हमारे बीच में ना आते तो मैं उसके दांत तोड़ देता। कई बार ये भी होता है कि अच्छा ठीक है, तुमने पहले ही रोक दिया, अगर तुम बीच में आएंगे तुम्हें आए तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा बीच में आया और झगड़ा सुलझा दिया, है ना। अगर सुलझा दिया है, फिर बाद में तुम थोड़ा सा हीरोगिरी दिखाते हो ना, अगर आप बीच में नहीं आते ना हमारे, तो मैंने उसके दांत तोड़ देने थे। कैसे बोलेंगे आप ये सेंटेंस? इफ यू हैड नॉट कम बिटवीन अस, इफ यू हैड नॉट कम बिटवीन अस। ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने इंटरफियर्ड वर्ड यूज नहीं किया। इंटरफियर मतलब किसी का दखल देना जो आपको मंजूर नहीं है। इंटरफियर मतलब टांग लड़ाना हो गया, ठीक है। देखो, टांग लड़ाना और बीच में आना, दोनों में फर्क है ना। जैसे भाई बहन लड़ रहे हैं तो मम्मी पापा अगर बीच में आते हैं तो हम उसको ये नहीं बोलते कि मम्मी पापा टांग लड़ा रहे हैं ना, वो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है। कम बिटवीन अस मतलब बीच में आना। लेकिन यहीं पे अगर पड़ोसी आएगा तो हम उसको ये नहीं बोलते ये हमारे बीच में, हम बोलते ये टांग लड़ा रहा है, ठीक है। मतलब अनवांटेड जब कोई बीच में आता है तब हम इंटरफियर वर्ड यूज करते हैं। इसीलिए यहां पर हम लोगों ने इंटरफियर वर्ड यूज नहीं किया है, हालांकि ये भी बीच में आए हैं, ठीक है। सो इफ यू हैड नॉट कम बिटवीन अस, अगर आप हमारे बीच नहीं आते, आई वुड हैव ब्रोकन हिज टीथ, मैंने उसके दांत तोड़ देने थे। आई वुड हैव ब्रोकन हिज टीथ, मैंने उसके दांत तोड़ देने थे। अच्छा, अब ये भी कई बार होता है, ठीक है। हमारे ग्रुप में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो खाने पीने के लिए तो सबसे पहले आता है और बिल पे करते वक्त सबसे पहले भागता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओए इधर आ, सुन, पहले चाय के पैसे दे, फिर जहां जाना हो जाओ। पहले चाय के पैसे दो, फिर जहां जाना हो जाओ। ये बात कैसे कहोगे किसी को? फर्स्ट पे फॉर द टी। अब ये टी भी हो सकता है, बर्गर भी हो सकता है, पराठे भी हो सकते हैं, छोले भटूरे भी हो सकते हैं, छोले कुलचे, व्हाटएवर, ठीक है। जो भी तुमने खाया पिया होगा वो यहाँ पे लगा देना,
ठीक है, फर्स्ट पे फॉर द टी एंड देन यू कैन गो एनीवेयर या वेरेवर, दोनों शब्द आप कह सकते हैं, एनीवेयर या वेरेवर, ठीक है। एनीवेयर मतलब जहां भी, ठीक है, वेरेवर कहीं भी, जहां भी, कहीं भी, दोनों का सेम मीनिंग निकलता है, ठीक है। सो यू कैन गो एनीवेयर यू वांट, जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो, लेकिन पहले first pay for the bill, then you can go anywhere you want. First pay for the bill, then you can go anywhere you want. कई बार हम ये भी बोलते हैं हमारा दोस्त दोस्त तो होता है, लेकिन हिटलर का भी काम पूरा दोस्त ही करता है, ठीक है, दोस्त भी, बहन भी, ठीक है। तुम दोस्त कम हिटलर ज्यादा हो। कोई ऐसा दोस्त अगर आपका हो जो हिटलर जैसा ज्यादा हो तो आप उसको क्या कहेंगे? तुम दोस्त कम हिटलर ज्यादा हो। ये भी सेंटेंस जिसने भी अपने लाइफ में कभी ना कभी अपने दोस्त को कहा होगा, या अपनी सिस्टर को, या अपने भाई को कहा होगा, वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। योर, तुम दोस्त कम, लेस ऑफ अ फ्रेंड, यू आर योर। यहाँ पे क्या होता है, ध्यान रहे, यहाँ पे ये वाला योर मत लिखना, ठीक है, क्योंकि इस योर का मतलब होता है तुम्हारा, इस योर का मतलब होता है तुम्हारा, ठीक है। और यू आर, ये यू आर का शॉर्ट फॉर्म है योर, हम बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन में दोनों एक जैसा लगेगा, लेकिन जहां पे तुम हो कहना है वहां पे ये लिखना, और जहां पे तुम्हारा कहना है वहां पे योर लिखना। तुम हो लेस ऑफ अ फ्रेंड, दोस्त कम, एंड मोर ऑफ अ हिटलर, तुम दोस्त कम हिटलर ज्यादा हो। जब तुम्हें ये बात कहनी है कि तुम दोस्त कम हिटलर ज्यादा हो, तब तुम ये वाक्य कह सकते हो, योर लेस ऑफ अ फ्रेंड एंड मोर ऑफ अ हिटलर, योर लेस ऑफ अ फ्रेंड एंड मोर ऑफ अ हिटलर। वह यहां तक उसी की वजह से पहुंची है या पहुंचा है, ठीक है। कई बार कोई बहुत एहसान फरामोश होता है ना, एहसान फरामोश मतलब ग्रेटफुल नहीं होता है, वो उसको अब उसके दोस्त या कोई भी उसको हेल्प करते हैं, वो भूल जाता है या भूल जाती है, तो उसको आप कैसे, उसके बारे में कैसे बात करते हैं? हम कई बार बोलते हैं ना कि तुम यहां तक उसी की वजह से पहुंची हो, या तुम यहां तक उसी की वजह से पहुंचे हो। वह यहां तक उसी की वजह से पहुंची है, ये सेंटेंस कैसे बोलेंगे? फटाफट फटाफट यहीं पे पॉज करना वीडियो, और आंसर जो भी आपको लगता है कि इसका सेंटेंस हो सकता है इंग्लिश में, उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, और फिर उसके बाद में आगे आने वाले अगले स्लाइड पे आप अपना आंसर चेक करना। शी मेड इट दिस फार, मेड इट मतलब कर दिखाया, ठीक है, क्योंकि वो यहां तक पहुंची है मतलब उसकी तरक्की हुई है। यूजुअली हम तरक्की के सेंस में इसको कह रहे हैं, है ना। शी मेड इट मतलब कर दिखाया, यहां तक, दिस फार मतलब यहां तक वो पहुंची है बिकॉज ऑफ हिम या बिकॉज ऑफ हर, जो भी होगा, राइट, जो भी होगा। जैसे रानू मंडल मेड इट दिस फार बिकॉज ऑफ हिमेश रेशमिया। देखो ये सेंटेंस आप कैसे बना सकते हैं ना, रानू मंडल मेड इट दिस फार मतलब यहां तक जहां भी पहुंची है वो, शी मेड इट बिकॉज ऑफ जिस भी पर्सन के वजह से उसने किया है, हम वो लिखते हैं। ओके, बहुत अच्छे। जैसे इसी सेंटेंस को हम ये भी लिख सकते हैं, यू मेड इट दिस फार बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। तुम यहां तक किसकी वजह से पहुंचे हो? अपने पेरेंट्स की वजह से पहुंचे हो। तुम यहां तक, यू मेड इट दिस फार बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को भी थोड़ा सा क्रेडिट आप दे सकते हैं, ठीक है। आपकी तरक्की में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, आपके सबसे पहले आपके पेरेंट्स का, सबसे पहले आपके पेरेंट्स का, फिर आपके गुरुओं का, और फिर आपका भी। यस, सो यू मेड इट दिस फार बिकॉज ऑफ योर parents, your teachers and of course yourself. All right, चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तुमने मुझे बताने की भी सहमत नहीं की। मतलब कई बार होता है ना कि कोई इंसान कुछ करता है और वो आपको बताता भी नहीं है, आपको लगता है यार इसने मुझे बताया भी नहीं। अब ये शिकायत तुम कैसे करोगे? तुमने मुझे बताने की भी सहमत नहीं की, ये शिकायत आप किसी से कैसे करोगे? You didn't even bother informing me. You didn't even bother informing me. You didn't even bother informing me. Please go on repeating along with me because this is how you are going to learn spoken English. This is not a written examination. This is something that you have to put into practice and that you will do along with me. Okay, all right. बढ़िया, बहुत अच्छे। यही कहीं होगा। कई बार होता है ना कि कुछ सामान आपका खो जाता है और आप ढूंढ रहे होते हो, तो कोई पूछता है कि चलो मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा ये बुक कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है, और आप आलसी की तरह बैठे रहते हो और आप बोलते हो यहीं कहीं होगा, देख ले, यहीं कहीं होगा, यहीं कहीं होगा। ये बात कैसे कहोगे? मस्ट बी समवेयर हियर ओनली। कहीं, समवेयर, हियर ओनली, मस्ट बी होगा, मस्ट बी होगा, यहीं कहीं, मस्ट बी समवेयर
हियर ओनली, यही कहीं, मस्ट बी समवेयर हियर ओनली, यही कहीं होगा। इसको एज इट इज, इसमें कोई चेंज कभी नहीं आएगा। आप इसको एज इट इज ध्यान में रख सकते हैं, आप इसको एज इट इज ध्यान में रख सकते हैं। एंड कई बार ऐसा होता है कि आपके लाइफ में सब कुछ खराब खराब खराब, हम बोलते हैं ना कि 7.5 चल रही है ना। तो इस सेंटेंस को हम कैसे कह सकते हैं इंग्लिश में? मेरा वक्त ही खराब चल रहा है। ओके, आई एम गोइंग थ्रू अ बैड पैच। बैड पैच मतलब कोई वो 7:30 वाला समय जब सब कुछ खराब खराब चल रहा है। आई एम गोइंग थ्रू अ बैड पैच, आई एम गोइंग थ्रू अ बैड पैच, मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मैं तो बस अपनी किस्मत को कोस रहा हूं। कई बार लोग ऐसे भी होते हैं कि सब कुछ खराब 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 हो रहा है तो आप अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं, है ना। तो ये सेंटेंस आप कैसे कहेंगे? मतलब मैं तो किसी को दोष नहीं देता, मेरी किस्मत ही खराब है। तो ये बात आप कैसे कहेंगे? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम मेरा नाम चौकरी में नहीं आया, मेरा किस्मत ही खराब है, राइट। सो मैं तो बस अपनी किस्मत को कोस रहा हूं। इस बात को आप कैसे कहेंगे? कोसना मतलब कर्सिंग, आई एम जस्ट कर्सिंग माई लक, आई एम जस्ट कर्सिंग माई लक। देखिए कितनी प्यारी भाषा है। ऑफ कोर्स हमारी मातृभाषा से प्यारी नहीं है, लेकिन ये भी बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी भाषा है जो आप सीख लोगे तो कॉन्फिडेंट तो हो जाओगे, मजा भी बहुत आएगा। एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन थैंक मी लेटर। ऑल राइट, सो आई एम जस्ट कर्सिंग माई लक। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। ओहो, ये तो एकदम अमरीश पुरी वाला डायलॉग हो गया है ना। सिमरन से प्यार हो गया तो दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से या नजरों के सामने से। गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, बाहर निकलो यहां से, गेट आउट। लेकिन मेरी नजरों से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट। ओके, फिर उसके बाद कई बार हम ये भी बोलते हैं आपको ये आइडिया कहाँ से आया? ठीक है, कुछ ये गुस्से वाला नहीं है, ये थोड़ा सा अलग सा है, लेकिन देख लेते हैं। कई बार किसी के दिमाग में कुछ अलग सा बिल्कुल यूनिक सा आ जाता है तो हम उसको पूछते हैं ना, अरे तेरे दिमाग में ये आइडिया कैसे आया, राइट। सो हाउ विल वी आस्क दिस? आपको यह आइडिया कैसे आया? आपको यह आइडिया कैसे आया? आइडिया आना, कम अप विथ, आइडिया आना, कम अप विथ। यह आइडिया हाउ डिड, अच्छा यहाँ पे यू मिसिंग है। हाउ डिड यू कम अप विद दैट आइडिया? हाउ डिड यू कम अप विद दैट आइडिया मतलब आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? हाउ डिड यू कम अप विद दैट आइडिया? ओके, और आप मुझ पे ठीक है, कई बार आपको कोई पूछता है कि ये आप काम कैसे करोगे, तो आप बोलते हो मुझ पे छोड़ दो, मैं मैनेज कर लूंगा, मुझ पे छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूंगा। जब आप कॉन्फिडेंट हो तब आप ये बात कह सकते हो, है ना। तो ये बात आप कैसे कहेंगे? मुझ पे छोड़ दो। लीव दिस टू मी, लीव दिस टू मी मतलब ये मैं देख लूंगा, मैं हैंडल कर लूंगा, ये मुझ पे छोड़ दो, ये मैं देख लूंगा, मुझ पे छोड़ दो। ऑल राइट, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। कई बार ये भी होता है ना कि हम लोग, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके लाइफ में एक के बाद एक सब कुछ बुरा हो रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है। लाइफ एग्जाम्स जो हम देते हैं, ठीक है, जॉब के लिए, किसी जॉब के लिए या कोई डिग्री के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन वो सब तो एग्जाम हम दे के पास कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक एग्जाम हमेशा चलते रहता है और वो है आपकी लाइफ का एग्जाम। लाइफ आपसे हर वक्त एग्जाम लेते रहता है, अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी। अच्छे वक्त में देखता है कि जब इसके साथ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है तो ये अपने आसपास के लोगों के साथ में कैसे बिहेव कर रहा है। बुरे वक्त में देखता है कि कितने हिम्मत के साथ में लड़ते रहता है, हर वक्त लाइफ आपकी एग्जाम लेती रहती है ना। सो उसी तरह से कई बार जब बुरा बुरा सब कुछ हो रहा है ना, जब एकदम कड़ी परीक्षा चल रही है, तब हम क्या सोचते हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं? मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा या मानूंगी। आई विल नॉट कंसीड, कंसीड मतलब स्वीकार करना, मानना, ठीक है। कंसीड डिफीट मतलब हार मानना, हार स्वीकार करना। मैं इतनी जल्दी अपनी लाइफ में हार नहीं मानूंगा, मैं इतने जल्दी अपनी लाइफ में हार नहीं मानूंगा। ओके, और कई बार ऐसे होता है कि तुम वेट कर रहे हो, किसी के लिए वेट कर रहे हो, लेकिन एक दोस्त आपका होता है जो हमेशा लेट लतीफ आता है या आती है तैयार होके, या जो भी है, मतलब लेट लतीफी होते हैं ना। तो हम उनको क्या बोलते हैं, इतना टाइम क्यों लगा, मैं कब से वेट कर रहा हूं, इतना टाइम क्यों लगा? हाउ विल यू आस्क दिस? व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, व्हाट टुक यू, क्यों लगा, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, ठीक है। तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा, तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग,
तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग। ओके, ठीक है। हमारे साथ होशियारी मत करना। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अपने आप को बहुत स्मार्ट और सामने वाले को पागल ही समझते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं उसको, सुन ज्यादा शाना मत बन, ठीक है, बहुत ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे साथ होशियारी तो बिल्कुल मत करना, हमारे साथ होशियारी बिल्कुल मत करना। ये बात कैसे कहेंगे, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट विद अस, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट, डोंट एक्ट स्मार्ट, ये तो हमने कहा है ना, हमने अपने डेली लाइफ में डेफिनेटली यूज किया होगा, राइट। सो उसी चीज को, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट विद अस, हमारे साथ ज्यादा शान पट्टी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा शाना बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा होगा, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ गलती कर दी और आपके दोस्त हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, और आपको गुस्सा चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, और फिर ऐसे गुस्से में आप क्या कहोगे, अच्छा होगा तू हंसना बंद कर दे, नहीं तो तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। हम आज ही के क्लास में ये सेंटेंस कर चुके हैं। अच्छा होगा तू हंसना बंद कर दे, अच्छा होगा तू हंसना बंद कर देगे, बंद कर दे, ठीक है। या अच्छा होगा अगर तुम हंसना बंद कर दोगे, यू बेटर स्टॉप लाफिंग, ओके, यू बेटर स्टॉप लाफिंग और एल्स यू विल हैव टू पे फॉर इट डियरली, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इट्स बेटर यू स्टॉप लाफिंग, यू बेटर स्टॉप लाफिंग, ऑल राइट। ओके, सो ये रहे हमारे गुस्से वाले थोड़े से सेंटेंसेस। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। अब मैंने तो कुछ गुस्से वाले सेंटेंसेस आपको बता दिए। अब मान लीजिए एक सिचुएशन, आपका फ्रेंड आपसे 20,000 रुपए उधार मांगता है और आपको उस पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि पहले वाली भी उधार अभी तक उसने पैसे वापस लौटाए नहीं हैं। ऐसे सिचुएशन में गुस्से में आप उसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, एंड of course press the bell icon so that you keep getting the notifications of all the new videos that I keep uploading just for you. Thank you so much for getting connected. Keep learning, keep growing. Namaste, Ram Ram, and Jai Hind everyone.